देखिए, सभी को पता है कि पाकिस्तान के द्वारा जब हमला किया गया था आज से ठीक 17 दिन पहले, तो पाकिस्तान के द्वारा जो हमला किया गया था जम्मू कश्मीर के पहलगांव के अंदर, तो उसमें 28 लोग शहीद हो गए थे। जिसके चलते भारत ने काफ़ी दिन तक वेट किया और भारत ने परसों की रात, आधी रात को भारत ने एक बार फिर से अटैक कर दिखा दिया कि भारत किसी मुकाबले में कम नहीं है। तो आपको बताना चाहेंगे कि वायु के द्वारा, जो वायु सेना है उसके द्वारा अटैक किया गया, उसमें बापोड़ा गांव की एक बहू जिसका नाम व्योमिका था, उस वो वायुयान के अंदर जो पाकिस्तान के जो टारगेट बनाए गए थे, जिन जगहों को टारगेट किया गया था, उनमें व्योमिका ने अहम भूमिका निभाई और जो उनके तमाम ठिकाने थे उसको नष्ट करने का काम किया। तो फिलहाल हम बापोड़ा गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो व्योमिका है उनके परिवार से बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो तमाम आप मेरे सामने पीछे देख पाएंगे कि व्योमिका का ये ससुराल है। तो फिलहाल यहाँ पर सास ससुर, उनसे सभी से बात कर लेते हैं, जो भी रिश्ते में उनके लगते हैं उनसे सभी से बात कर लेते हैं, आखिर वो उन चीज़ों के किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि व्योमिका भारत देश की लड़की है और यहाँ की बहू है, तो किस प्रकार से उन्होंने जंग के मैदान में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, व्योमिका यहाँ की बहू है, तो किस प्रकार से देखते हैं कि उन्होंने एक देश का नाम भी रोशन किया है, और जहाँ पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी को मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारी जो बहू है वो बहुत ही होनहार है, बहुत ही जांबाज है। उन्होंने पाकिस्तान के घर में घुस के आतंकवादियों का जो हमला किया था उसका बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके लिए हम उनके लिए बहुत ही आभारी हैं। तो आपने सोचा था कि भी अपने गांव की जो बहू है वो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरेगी, क्या पहले सोचा था? क्योंकि जो और जो बहू की बात करें तो वो घर में रहकर ऐसा घर में घर का काम करती रहती है, लेकिन व्योमिका ने ऐसा कर दिया कि जो कि अब के सभी के दिल पर या कहें सभी की जुबान पर एक ही नाम है आज के दिन। जी हाँ, हमने पहले शुरू में ही सोच लिया था कि भी ये बहुत ही आगे बढ़ेगी और बहुत काम करेगी। ये बहुत होनहार है और ये एयरफोर्स में पायलट के पद पे भर्ती हुई थी। उससे हमें बहुत ही उम्मीदें हैं। उन्हें अपने उम्मीद पे पूरा खरा उतरे हैं। तो बात करते तो व्योमिका की शादी कब हुई थी और कब हुई वो यहाँ पर बहू बन के आई थी? सर, हमारे चाचा जी हैं, उनके पुत्र हैं दिनेश जी कुमार। जी। जो चाचा जी हैं वो गुड़गांव में रहते हैं, सेक्टर 4 में। और उनकी शादी वहीं सेक्टर 4 में हुई थी। और समय तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन गुड़गांव में ही शादी हुई थी। जी जी। जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, रिश्ते में आप क्या लगते हैं व्योमिका की? मैं रिश्ते में यमिका का भतीजा लगता हूँ। जी वो मेरी चाची लगती है। दिनेश कुमार जो सब्बरवाल हैं वो मेरे चाचा लगते हैं। प्रेमचंद सब्बरवाल हैं वो मेरे दादाजी लगते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी चाची ने एक ऐसा काम कर दिया कि आज वो सभी के दिलों पर या कहें सबकी जुबान पर एक ही नाम है, व्योमिका ने देश के लिए ऐसा कुछ कर दिया कि जो आज तक महिला नहीं कर पाई, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो वीर महापुरुष होते हैं और जो योद्धा होते हैं वो कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और उसने वो करके भी दिखाया है। जो पाकिस्तान के अंदर 25 मिनट में अपना पूरा बदला लेकर के वापस आना, और वो भी सुरक्षित, इसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। और हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आगे भविष्य में वो और भी अच्छा काम करें। तो देखिए, देश का तो नाम रोशन किया ही, साथ में बापोड़ा गांव का भी नाम रोशन किया है, तो किस प्रकार की खुशी जाहिर करते हैं? हम बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर करते हैं, क्योंकि गांव बापोड़ा के अंदर वैसे तो हमारे बापोड़ा में बहुत बड़े बड़े अधिकारी सैनिक हुए हैं और जनरल पद तक पहुंचे हैं। लेकिन ये जो काम किया है ये और भी बड़ा सराहनीय कार्य है। उसके लिए पूरे गांव के अंदर, पूरे जिला के अंदर, पूरे देश के अंदर बहुत खुशी का माहौल है। देखिए, बात की जाए तो देखिए, बापोड़ा गांव की बात करें तो बापोड़ा गांव के अंदर काफी बड़े बड़े जो बड़ी बड़े पदों पर रहे हैं, जनरल वीके सिंह भी यहाँ से हैं। तो किस प्रकार, क्या मानते हैं भी जो गांव की बहू है उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान में घुसकर जो पाकिस्तान के जो टारगेट थे, जहां पर उग्रवादी पनपते थे, उनको नष्ट करने का काम किया, उन जगह को नष्ट करने का काम किया है। तो क्या मानते हैं भाई, आप क्या मानते हैं सर? ये पायलट के पद पर से स्वार्थ है। जी और इन्होंने जो टास्क मिला वो टास्क पूरा किया है। इससे गांव में, पूरे हिंदुस्तान में बड़ी खुशी का माहौल है। और अपना बिल्कुल सुरक्षित वापस अपने घर पर, वो ठिकाने पर वापस पहुंची है। बाकी सब खुशी के माहौल से पूरा गांव में बहुत हलचल है। बाकी ये शुरू से एक्टिव, वो पढ़ी लिखी, जैसे होनहार इसको दिख रही थी। और यो काम इसने अपने दिमाग से, अपनी पढ़ाई से, जो ट्रेनिंग ली है उसके आधार पर इसने सफल हुई है। क्या भी गांव के लोगों ने सोचा था कि भी गांव की जो
बहू है वो ऐसा भी कर गुजरेगी? और सोचने के तो आजकल तो पढ़ाई लिखाई का जमाना है, अच्छा पोस्टों पर जाकर के पढ़ लिख के ना बच्चा अपना दिमाग से कोई भी काम कर सकता है। जी जी। अच्छा, ठीक है। अपने जो इसने को टास्क मिला है इसको उसमें सफलतापूर्वक हासिल की इसने, बिल्कुल सुरक्षित वापस आई है, बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या आपको लगता हाँ। है भारत के देश के जो प्रधानमंत्री है वो बार बार कहते थे कि भाई शांति रखो शांति रखो, आखिर प्रधानमंत्री ने वो काम कर दिखाया जो कि भारतीय लोग सोचते थे कि भाई, जो पाकिस्तान के लोग सोचते थे कि भाई ये तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने वो कर दिया। साथ में जो आर्मी की सेना की बात करें या वायु सेना की बात करें, उन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया जो कि हम नहीं मानते थे। क्या मानते हैं सर? जो देश का प्रधानमंत्री ने को लड़ाई का मकसद से नहीं था, ये तो एक उग्रवादियों को अपने ठिकाने से हटाने के लिए, क्योंकि उग्रवादियों ने हमारा तंग कर रखा था, उससे उसको टास्क दिया गया था। और आज भी हम उग्रवादी की लड़ाई लड़े हैं, कोई आमने सामने आपस में भाईचारे की लड़ाई नहीं है हमारी, ये उग्रवादी के विरुद्ध लड़ाई हमारी। और वो टास्क उनको मिला और वो टास्क पूरा करके आई, उग्रवादी को ठिकाने को खत्म करके आई हुई है। तो किस प्रकार की खुशी हर गांव के अंदर मानी? पूरा गांव में बहुत खुशी है और हम उसको खूब बहुत खुशी मना रहे हैं। 2-3 दिन से पत्रकार भाई से आ रहे हैं, सभी और ऑफिसर अधिकारी आ रहे हैं, बहुत खुशी है परिवार में। तो बात करें तो पूरे गांव के अंदर खुशी का माहौल है। वयोमिका अगर पहली बार जब यहाँ पर आई थी तो सब लोगों ने क्या सोचा था भाई? पहले तो जब आती जाती तभी भी शादी में या कोई देवी देवता की हमारी पूजा होती है जब भी आती है। अगर पिछली 4-5 साल पहले शादी में भी आई थी। जी जी। ऐसे 2-3 साल के बीच में मिलना जुलना रहता है। वैसे वो अपना ज्यादातर पढ़ाई में व्यस्त रहती है और अपने हिसाब से अपनी स्टडी करती रहती है और वो अपने मकसद को कामयाब हासिल करती है। तो देखिए, और महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहें? जिस प्रकार से देखिए आज के जो युवा हैं या कहें जो महिलाएं हैं घर में ही बंद कर रह जाती हैं, और वयोमिका ने बाहर रहकर आपने आप लोगों ने किसी छूट दी, उनको आशीर्वाद दिया। आज वयोमिका ने वो कर दिया कि जो कि आम जो बहुएं आज कर नहीं कर पाती। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का संदेश बहुत देना अच्छा। चाहेंगे? वैसे तो प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा लगा रखा है, तो हम अपनी बेटियों को आगे पढ़ाएंगे तो ऐसी और भी बेटियां तैयार होंगी हमारी, अच्छे पढ़ लिख करके अच्छे ओहदे पर जाएंगे और अच्छा काम करेंगी। जी, आप रिश्ते में क्या लगते हैं वयोमिका? मैं जेठ लगता हूँ जी उसको जी। तो सर परिवार में। हम आपसे भी जानना चाहते हैं, आप सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं कि वयोमिका ने देखिए भारत देश का तो नाम रोशन किया ही, साथ में बापोड़ा गांव का भी नाम रोशन किया, किस प्रकार से देखते हैं? बहुत बढ़िया काम करे जी। मैं भी उनका जेठ लगू हूँ, जी जी। मैं बड़ा हूँ और बहुत बढ़िया काम किया है उनका जी ने। बाजी तुरंत पर बदला दे के दिखाया उसको, जी जी जी। उग्रवादियों को ठिकाने कंडम करे और ठीक सलामत से घर लौट के आई और सारे काम बहुत बढ़िया करे। बहुत खुशी की बात है हमारी। तो मानते हैं भाई पूरे गांव के अंदर खुशी का माहौल है। हाँ, खुशी का माहौल है जी, बहुत बढ़िया काम करे। तो किस प्रकार का आशीर्वाद देना चाहेंगे? खुशी का देंगे भी आगे और भी तरक्की करें, कुछ कानून के हिसाब की काम सब वो पूरा करें और सारे देश की बधाई बधाई हो बढ़िया काम करके दिखाएंगे और बढ़िया काम चलेंगे। तो लगता था कि गरीब परिवार की बेटी वह इस मुकाम तक पहुंच जाएगी, क्या सोचा था? सोचा था जी पढ़े लिखे से कुछ न कुछ करें, अगले आप खुशी तरक्की करके दिखावे कोई ये काबू करें। हम तो पूरे गाँव में रहा है अपना जमींदार मानस अनपढ़ मानस हरी बात बेरा भी को नहीं पढ़े लिखे अफसर तो सर हम मकान बनाओ है, सर हम ड्यूटी करे हैं, रहने लग जाए आस पास के पूरे भी आ जाए। हमारे एक दादाजी का रामसुख परिवार है, रामसुख हमारा दादा पुराना परदादा 40 घर से हमारे उरे, इनमें बहुत घने हमारे चाचे ताऊ भी भाई भी लड़के भी सर्विस में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया काम चला रखे हैं और खूब बढ़िया काम। हम बहुत बहुत बधाई बढ़ाई बढ़ा उसकी। हम उनका बहुत बढ़िया काम करे हमारे लिए देश के लिए। जी जी हाँ। जी, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं जो कि परिवार की रहने वाली हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं आखिर वो इन चीजों को किस प्रकार से देखती हैं। तो जी सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, क्या नाम है? सुमन नाम सुमन जी, रिश्ते में क्या लगती है वयोमिका? भाभी लाग कर भाभी लगती है। हाँ। तो क्या मानते हैं भाई, देखिए आप भी एक महिला है, वयोमिका भी एक महिला है, महिला ने वो कर दिया कि जो देश के सैनिक है वो भी खैर कर तो हैं वो भी हैं, लेकिन वयोमिका ने नारी होते हुए इतना बड़ा काम किया, क्या मानते हैं? बहुत अच्छा कराया भाभी ने। वो जी जी। देश की भी बढ़ाई, गांव की भी बढ़ाई, हमारे परिवार की भी, हमारे परिवार का भी नाम रोशन हुआ है, देश का भी हुआ है। आगे भी कुछ ऐसा ही हो, बदला ले लिया।
तो देखिए, आप मानते हैं कि भी जो देश की बेटियां हैं वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि जो देश के लड़के भी कर सकते हैं? कर सकते हैं जी। मानते हैं? हाँ जी। तो देखिए दादी माँ, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वयोमिका क्या लगती थी आपकी, कि रिश्ते में क्या लगते थे? बेटे की बहू है मेरी। अच्छा अच्छा, बेटे की बहू है। हाँ, और परे मेरा देवर है। जी जी। और हाँ, ये दिनेश की बड़ी बहू, ताई। बड़ी ताई हूँ मैं। जी जी। तो सारा किस प्रकार की खुशी जाहिर करते हैं? खुशी तो भगवान की दात है, खूब सुथरा काम करा है, बधाई हो उसने, राजी खुशी सुख शांति रखो भगवान। तो मानते हैं भाई देश की बेटी भी है और हाँ। इस गांव के बहू है, उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। कोई नहीं कर दुश्मन के घर में जाकर अटैक किया। क्या कहना चाहेंगे? बता दे भाई। तो देखिए, दादी माँ का साफ तौर पर कहना कि जो इनकी कहे इस गांव की बहू है, उसने वो कर दिखाया जो कि आम जो महिलाएं हैं वो नहीं कर पाती। तो हम आपसे भी जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से देखिए आप यहाँ की रहने वाली हो, वो यहाँ की बहू है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर आई थी, वो बाद में आई थी, तो किस प्रकार से आप उन चीजों को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी, बहुत खुशी का काम कराया है, बहुत दिलदार है हवा तो, हमारी दुरानी है वो। जी जी। हाँ, फिर ये है बात भाई, हम तो बहुत खुशी का माहौल है, खुशी बहुत। गाँव में रहने हाँ, वाला मेरे परिवार में भी है, गांव में भी है भाई, पूरे मोहल्ले में खुशी है। और ठीक है जी, हम तो ये कहा हाँ भाई, सभी इसी जगह पे पहुंचे हैं, जो पढ़ने वाली हैं, पायलट्स हैं, वह सभी इसी जगह पे पहुंचे हैं भाई, कुछ मदद करें देश की भाई, अच्छा काम करें। देखो जी, धन्यवाद, भगवान उसको खुशी देवा। ये ननद है। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर गांव बापोड़ा के अंदर जो वयोमिका थे इसके परिवार से बात की, तो परिवार का साफ तौर पर कहना है कि गांव के अंदर खुशी का माहौल है, क्योंकि गांव की बहू है, इसने वो कर दिखाया जो कि आम लोग नहीं कर पाते। तो जो दुश्मन है उसके घर पे घुसकर वार किया है और छाती पे वार किया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश की बेटियां कहें किसी से लड़कों से भी कम नहीं है। तो फिलहाल जो हमारी बेटियां कर गुजरने के लिए तैयार है, तो वो हमारे जो देश के लड़के हैं वो भी कर गुजरने के लिए तैयार है। आपको पता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने पीछे से वार किया और जो भारत के जो निर्दोष लोग थे 28, उनको मौत के घाट उतार दिया था, गोलियों से छलनी कर दिया था, तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। तो फिलहाल आपके लिए इतना है, तो आप हमारे साथ बनिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा में। झुन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।